जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। किराना और अन्य दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक बैंक, बीमा और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की सेवाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगी, जबकि वन्यजीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ऑफिस शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट कर बताया कि मीटिंग में उन्होंने केंद्र से आवंटित लिक्विड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बारे में भी पीएम को ब्रीफ किया है। मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में दानदाताओं और सरकारी कर्मचारियों ने खुलकर सहायता राशि जमा करवाई है। कोविड से मुकाबले के लिए विशेष रूप से गठित इस फंड में 609 करोड़ 53 लाख की कुल राशि जमा हुई है। प्रदेश में अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर सामूहिक देखरेख योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभिनव पहल करते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर एनजीओ एवं सिविल सोसाइटी के समन्वय से गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना के संचालन को मंजूरी दी है। वहीं राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के मामले में आज जयपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता जयराम पलसानिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। वहीं दूसरे जिलों, राज्यों और फिर विदेश से लौट रहे लोगों को 14 दिन क्वारंटीन किया जाए। जयपुर में कोरोना के इलाज के लिए अब बेड की कोई कमी नहीं होगी। जयपुर में नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। ये कोविड सेंटर टोंक रोड पर बिलवा में राधा स्वामी सत्संग परिसर में तैयार किया जा रहा है, जहां 500 बेड का इंतजाम रहेगा। इस सेंटर में ऑक्सीजन, दवाइयां, लंच, डिनर समेत सभी इंतजाम रहेंगे। ये कोविड केयर सेंटर 26 अप्रैल तक तैयार होगा। जेडीए के आयुक्त गौरव गोयल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर में कुल 64 सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जहां 5765 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 1777 बगैर ऑक्सीजन युक्त बेड और 2884 ऑक्सीजन बेड हैं। 447 आईसीयू और 447 वेंटिलेटर्स बेड हैं। कोटा रेलवे मंडल के 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप है। कोटा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 233 पर पहुंच गया है। कोचिंग सिटी कोटा में ऑटो यूनियन ने अच्छी पहल की है और मरीज तक ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना हो रही है। मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद कलेक्टर ने और सख्ती दिखाई है। अब सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत है। वहीं मेडिकल की दुकानें दिन भर खोलने की अनुमति है। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर इलाके में 3 दुकानों को सीज किया गया है। साथ ही इस दौरान एक व्यक्ति को बिना मास्क के बाजार में घूमने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान रात के समय शादी समारोह में कैटरिंग का काम करके आने वाले लेबर और हलवाइयों को कोरोना गाइडलाइन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर हलवाई कैटरिंग व्यवसायियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोटा में कोरोना के डर के कारण लोगों ने अंतिम संस्कार में जाने से दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, मौत के बाद रिश्तेदार, पड़ोसी ढांढस देने भी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी मनोज जैन आगे आए हैं और शवों के अंतिम संस्कार में मदद कर रहे हैं। कोटा के राजीव गांधी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। आग स्काईलाइन बिल्डिंग में लगी है, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से बिल्डिंग में रखा सामान जलकर खाक हो गया। पोलैंड में हुई यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कोटा की अरुंधति चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। अरुंधति 69 किलोग्राम भार वर्ग में यूथ बॉक्सिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनती है। भरतपुर जिले के ज्यादातर बैंक कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। सेवर में बैंक के गेट के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। शादी का सीजन है, लिहाजा पैसे निकालने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन बैंकों में संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ न तो कोई टेम्परेचर गन है और न ही सैनिटाइजर, और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कमोबेश सभी जगह ऐसे ही हालात हैं।
भरतपुर के डी कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। अस्पताल में बैठे लैब टेक्नीशियन और स्टाफ खुद बिना मास्क के नजर आए। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में वार्ड अटेंडेंट की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट ने वार्ड से निकलते ही हॉस्पिटल परिसर में ही पीपीई किट फेंक कर चली गई। बीकानेर में बसों की संख्या में कमी के कारण बसों में यात्रियों की भीड़ लग रही है। आज रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड पर टिकट के लिए लंबी कतार लगी रही। वहीं निजी बसों में यात्रा के लिए भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। बीकानेर के खाजूवाला में सीमा जन कल्याण समिति ने पोस्टर वितरण कर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए लोगों को जागरूक किया। बीकानेर के कितासर गांव के पास चीनी की बोरियों से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में सामने से आ रही सफारी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर मोहम्मद इकबाल ने सांप का रेस्क्यू किया। जोधपुर के रेजिडेंशियल अस्पताल में 65 बेड्स अभी भी ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। यहां सभी वार्ड्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइन फिट है, लेकिन ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर जोधपुर नगर निगम की टीम ने सब्जी मंडी में कार्रवाई की और सड़क पर बैठकर सब्जी बेचने वालों का सामान सीज किया। जोधपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि अब जेलर और प्रहरियों से मारपीट शुरू हो गई है। ताजा मामला गुरुवार रात की है। सर्च अभियान के दौरान मोबाइल पकड़ जाने पर कैदियों ने मारपीट की। अजमेर में सुबह से ही बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती साफ देखी गई। सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स कर लोगों के चालान काटे, साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। उदयपुर में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के चलते एक बार फिर आयुर्वेद विभाग ने भी पहल शुरू की है। शहर के सिंधी बाजार इलाके में आयुर्वेद विभाग द्वारा काढ़ा वितरण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। बड़ी तादाद में लोग काढ़ा पीने के लिए पहुंचते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए थम गई धड़कन।